Good evening friends, I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear students, मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो कि एक सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धांसू ट्रिक से बनाने का, यानी फटाफट बनाने का एक तरीका जिससे आप किसी भी प्रकार के बोर्ड वाले क्वेश्चंस को या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके 10th के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल तरीका से बना पाएंगे। आइए देखते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसा जो है मौसा ऑफ a कॉमा b गुने लौसा ऑफ a कॉमा b निम्नलिखित में से, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, निम्नलिखित में किसके बराबर है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा का गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो कंफ्यूज यहाँ पर बच्चे करते हैं, ये पैटर्न जो है लिखने का, इसके कारण बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि a और b दो संख्याएं हैं, यानी दोनों का गुणनफल दोनों के लौसा और मौसा गुणनफल के बराबर हो, यानी गुना वाला में टिक करना है। ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, ये प्लस में है, तो आंसर विल बी जिसमें मल्टीप्लाई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 0.3 ऑफ x माइनस 0.3 ऑफ 7 इक्वल टू 0.37 ऑफ x माइनस 0.3 तो x का मान है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ये वाला जो है प्लस है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी प्लस है और दोनों में x है। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी कि x वाला को अगर हम x के पास ले आए तो ये जो है बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, यानी कि यहाँ पे जब इसे प्लस करके इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी कि ये निगेटिव में हो गया। x का मान निगेटिव में आना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना है कि निगेटिव में वैल्यू कौन कौन है। a में ऑप्शन है -1, b में ऑप्शन है -2, c में ऑप्शन है +1 और d में +2 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, तो थोड़ा ध्यान देना है कि प्लस वाले तो होंगे ही नहीं, यानी ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। अब हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। तो थोड़ा अगर हम केयर करें तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं, यानी ये वाला जब हम इसे डिफरेंस करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे अवेलेबल होगा वही नंबर जब हम इसमें लेके जोड़ेंगे, ये प्लस माइनस है तो प्लस होगा और ये माइनस होगा, इसका मतलब 1 ही आना चाहिए। तो निगेटिव ऑफ -1 यानी -1। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 10 टू द पावर 2 ऑफ y इक्वल टू है 25 तो 10 टू द पावर माइनस ऑफ y बराबर है। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। 10 टू द पावर 2y इक्वल टू 25 है। अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें इस चीज़ को तो हम लोग बिल्कुल ईजियली वे में इस चीज़ को बना पाएंगे। जैसे देखिए 10 टू द पावर 2y को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर y इंटू पावर ऑफ 2 और इक्वल टू आप लिख सकते हैं 25। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ को तो हम लोग बिल्कुल ईजियली वे में डन कर पाएंगे। 10 टू दी पावर 2y है इक्वल टू 25 है, तो हमें क्या करना है 10 टू दी पावर निगेटिव ऑफ y से मतलब रखना है, 10 टू दी पावर निगेटिव ऑफ y से। यानी अगर हम लोग यहाँ पर निगेटिव लगाते हैं तो यहाँ पर भी निगेटिव पावर लगाएंगे और ये जो स्क्वायर है यानी 10 टू द पावर -y है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 1/5 टू द पावर 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1/5 कहीं दिखाई दे रहा है, 1/5 ये होगा। यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका से आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ऑफ 4√3 तो x प्लस ऑफ 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को अगर लॉजिकली देखें हम लोग कॉन्सेप्ट के व्यू से तो हम लोग कुछ इसको ऐसे कर पाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3, इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो इसको हम लोग 4 और +3 के रूप में डिवाइड कर पाएंगे। यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी जब 2 मिल गया तो आपको दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि ये जो है कुछ इस प्रकार से टूटेगा, मतलब दो पार्ट में टूटेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 किस चीज़ का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, और ये जो नंबर है 2 बार टूटेगा, एक प्लस के फॉर्म में एक बार माइनस के फॉर्म में। कब, जब हम लोग x + 1/x करेंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करें, x का वैल्यू अगर ऐसा ले लें हम लोग
√2 प्लस ऑफ 1, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाता है, √2 माइनस ऑफ 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर में अंतर कितने का है, 1 का है। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे कि जब हम लोग x प्लस 1/x करेंगे तो जो इसका ब्रैकेट टूटा है यानी पार्ट स्क्वायर फॉर्म में 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2, यानी 2 और 2 कितने होंगे, 4, यानी आंसर विल बी 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 0.43 को p/q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, कैसे? तो ध्यान रखना रेकरिंग वाले प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन देखा जाए तो 43/100, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 100 नीचे आएगा ही नहीं। आगे देखते हैं 43/90, 43/99, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि 2 नंबर है तो ऊपर 43 ही होगा, और रेकरिंग दोनों पढ़े तो 2 9 होना चाहिए, तो 2 9 किस में है, इसमें, यानी आंसर विल बी 43/99। अगला देखा जाए x के पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है। यानी यहाँ पे ध्यान देखना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। x टू दी पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से, अब इसमें ऑप्शन देखना है, एक विषम पूर्णांक है, दूसरा ऑप्शन एक सम पूर्णांक है, तीसरा ऑप्शन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, चौथा ऑप्शन एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमेशा याद रखना है कि ये विषम संख्या का ही होगा फैक्टर, यानी अब इसमें विषम देखिए, यानी विषम पूर्णांक। कैसे? तो अगर हम लोग AQ प्लस BQ का फैक्टर अगर हमें याद होगा, तो चूंकि इसका फैक्टर कितना होता है, A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस ऑफ AB, यानी यहाँ पर A प्लस B आया, इसलिए इस चीज़ का फैक्टर हमेशा विषम संख्या ही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 22/7 जो है कैसी संख्या है? तो पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन वास्तविक नहीं है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले चौथा ऑप्शन तो कटेगा, दूसरा अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं, उसके बाद अब बच गया वास्तविक नहीं, ये भी कट जाएगा, तो कौन बचा, परिमेय संख्या। यानी 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि 22/7 को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। और मैं फिर से थोड़ा सा टाइम को लेकर के मैं इस क्वेश्चन को फिर से डील करना चाहूँगा, क्योंकि हमें टाइम कम होता है तो हमें एक ट्रिक से बनाना होता है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार और। यानी अगर 7 प्लस 4√3 है, इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है कि 4 + 3 कर सकते हैं 7 के बदले में, 7 के बदले में 4 + 3 कर सकते हैं, और ये 4√3, यानी इसे हमें कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को 2 का होल स्क्वायर, 3 को √3 का होल स्क्वायर, यानी A² प्लस B² प्लस अपने मन से 2 × 2 × √3, यानी कि 2 × 2 = 4, 4√3 आ गया, यानी किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये 2 + √3 द होल स्क्वायर, यानी ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 + √3। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं x + 1/x, तो हमेशा याद रखना है कि यदि x का वैल्यू 2 + √3 आ जाए तो 1/x का वैल्यू 2 - √3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 और √3 का स्क्वायर करने पर 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1। यदि 1 का अंतर हो तो ये कॉन्सेप्ट सभी जगह लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन मैंने पहले भी बताया था कि दोनों पार्ट को जोड़ देंगे, यानी इसका 2 और फिर से दूसरे वाले पार्ट का 2, तो 2 और 2 4 होगा। यानी आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, और मुझे आशा है कि आप मेरे ऑब्जेक्टिव वाले सेशन को बिल्कुल एंटरटेनिंग वे में एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ यदि आप मेरे वीडियो पर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।